वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले प्रदामयं ददाति स्वपदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीवत्सं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं गोवर्धन पूजा महामहोत्सव इसको मनाने के लिए। तो वैसे तो सभी ने गोवर्धन लीला श्रवण करी होगी, लेकिन फिर भी आज विशेष दिन है, फिर से हम श्रवण करेंगे। आज फिर से हम भगवान की लीला का स्मरण करेंगे। इस प्रकार से हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करके शुद्ध होते हैं और भगवान से हमारा जो सोया हुआ प्रेम है वो वापस जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो फिर से आज भगवान की जो लीला है गोवर्धन लीला हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि तत्वतः यह लीला किस प्रकार से, गोवर्धन का अर्थ क्या है, गोवर्धन, तो इसमें थोड़ा विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो जो ब्रजवासी हैं वो सब एकत्रित हो रहे थे और कुछ तैयारियां चल रही थी, यज्ञ की तैयारी चल रही थी। तो इंद्र के लिए हर वर्ष यज्ञ का आयोजन किया जाता था, इंद्र की पूजा के लिए, क्योंकि इंद्र वर्षा दे रहे हैं। तो वर्षा से क्या है, वर्षा से संबंध है फसल का, और उससे क्या होगा, सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी देवी देवता हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, तो उनके लिए इस प्रकार यज्ञ होते थे पहले। तो इंद्र के लिए ब्रजवासी यज्ञ करने जा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण अभी ज्यादा बड़े नहीं है, 7 वर्ष के हैं। तो देख रहे हैं कि अभी सब व्यस्त हैं, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, इधर उधर सब हो रहे हैं और सब तैयारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या अनुष्ठान होने वाला है, किस लिए होने वाला है। तो वैसे तो सर्वज्ञ है भगवान, और भगवान पहले से ही इस लीला के लिए तैयारी सब करके ही यहाँ प्रकट हुए हैं। भगवान को जो भी साज सामान जो भी चाहिए भगवान को अपनी लीला में, लीला को संपन्न करने के लिए, तो वो सब सामग्री पहले से ही उपस्थित रहती है भगवान के प्रकट होने के पहले ही। तो फिर भी यहाँ भगवान जिज्ञासा कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से पूछ रहे हैं। तो क्योंकि थोड़े छोटे बालक हैं तो कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं ना, पिताजी क्यों जवाब देंगे मुझे, अभी मैं छोटा हूँ, मेरी बात क्यों मानेंगे। तो उस प्रकार से वो कुछ अपना इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं अपनी बातों को, तर्क वितर्क, और इस प्रकार से भगवान अपनी बात को रख रहे हैं कि नंद बाबा उनको सुने। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, हम कर्म करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कर्म का परिणाम क्या होगा, है ना। जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो पता है ना, ये हम साधारणतः हम भी यही बोलते हैं इसी प्रकार से कि जो कर्म कर रहे हैं तो उसका फल क्या होगा इसका पता होना चाहिए हमें। तो सामान्यतः आजकल इस प्रकार से नहीं है, बस आजकल चलता है कि जस्ट डू इट, कर दो, अच्छा लगा कर दो, इंस्टिंक्ट। क्योंकि मन और इंद्रियों पर आधारित अभी पूरा समाज है, मन और इंद्रियों को वश में नहीं रखना है, बस जो भी करना है करिए। तो इस प्रकार से जो मन कह रहा है वो करिए, तो पूरा विपरीत है। लेकिन यहाँ भगवान इस प्रकार से जिज्ञासा कर रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि कर्म करते हैं तो क्या फल होगा, इसका विचार होना चाहिए। तो ये सब क्या हो रहा है इस प्रकार से ना। फिर भगवान
वहां पर आगे इस प्रकार से बोल रहे हैं हमको कर्म मीमांसा वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो दर्शन है कर्म मीमांसा उस पर आधारित कुछ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कर्म ही पूजा है ना। भगवान भक्ति सिखा रहे हैं, लेकिन क्या है कि भक्ति को स्थापित करने के लिए वापस भक्तों को, वैसे तो सारे ब्रजवासी क्या हैं, भक्त ही हैं भगवान के, महान भक्त ही हैं सारे ब्रजवासी और भगवान के साथ ही है ना। तो इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र का जो मिथ्या गर्व है उसको तोड़ने के लिए भगवान ये सब व्यवस्था कर रहे हैं और भक्तों को वापस भक्तिमय कार्य संपन्न करने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं। लेकिन फिर उसका पहले वो थोड़ा कर्म मीमांसा बता रहे हैं कि हमें हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा, कर्म ही पूजा है, तो हम कर्म करें उसका फल हमें मिलेगा, है ना। कर्म फल क्या है, बाध्य हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से कि हमें प्राप्त होके ही रहेगा, है ना। ये कर्म मीमांसा इसी प्रकार से विचार करते हैं कि अपने कर्म सुधार लें तो हम सुखी हो जाएंगे, दुख नहीं आएंगे। हमारे कर्मों की वजह से हमें दुख आ रहा है ना, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नास्तिकवाद किस प्रकार से है, इसमें पुनर्जन्म को भी मानते हैं, लेकिन एक प्रकार से कर्म मीमांसा नास्तिकवाद ही है, क्योंकि हम कर्म हमने किया है तो हमको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा इस प्रकार से। तो भगवान वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। तो इंद्र को पूजने की क्या आवश्यकता है, तो वहां पे देवी देवताओं की महत्व जो महत्ता है उसको भगवान कम कर रहे हैं, है ना। उसको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। और क्या आवश्यकता है वास्तविकता में, तो गोवर्धन पूजा करने की आवश्यकता है जो भगवान से संबंधित है ना। भगवान का विस्तार इस प्रकार से गायों की पूजा करने की आवश्यकता है, भगवान ये स्थापित करना चाह रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर थोड़ा कर्म मीमांसा बता रहे हैं कि जैसा करेंगे वैसा हमको फल प्राप्त होगा। तो इंद्र हम जो अच्छा कार्य करेंगे तो फिर हमें प्राप्त होगा सब फल, तो इंद्र को पूजने की क्या आवश्यकता है ना। और हम सभी वृत्तिपरक कार्य करें, जैसे भगवत गीता में भी शिक्षा बताई गई है ना, जो जैसा जो स्वभाव है वैसा ही हम कार्य करें। तो इस प्रकार से हमारा स्वभाव क्या है, हम तो गौ पालक हैं, गाय पालते हैं, गौ रक्षा करते हैं, तो गौ रक्षा करनी चाहिए हमको, है ना। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर बता रहे हैं वृत्तिपरक कार्य करना चाहिए, कर्म मीमांसा बता रहे हैं। फिर एक और सांख्यवाद का विचार वहां पर व्यक्त कर रहे हैं भगवान, है ना। तो सांख्यवाद क्या है कि 3 गुण में ये प्रकृति कार्य कर रही है ना, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में। तो इसी प्रकार से जो रजोगुण है उसके प्रभाव से ये जो बादल हैं ये वर्षा करने के लिए बाध्य है ना। स्वभाव से बाध्य है ना हम सभी, जिसमें जैसा ज्यादा रजोगुण है ज्यादा तमोगुण है तो वैसे ही हम कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से रजोगुण में जो बादल हैं वो बारिश करने वाले हैं, तो चिंता की बात नहीं है अभी, है ना। हम क्यों ये यज्ञ कर रहे हैं इंद्र के लिए, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान वहां पर नंद बाबा और ब्रजवासियों को ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गोवर्धन के लिए, जो हमको सब कुछ प्रदान करते हैं। गोवर्धन पर्वत, है ना, उसी से ही हम गोचारण कर रहे हैं। हमारी गाय और हम सब खुशहाल हैं, सबको पर्याप्त मात्रा में सब कुछ गोवर्धन दे रहे हैं। तो ये सब छोड़ के इंद्र का जो यज्ञ कर रहे हैं उसकी जगह आप क्या करो, गायों को, ब्राह्मणों को दान करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, यज्ञ करो, गोवर्धन के लिए करो, लेकिन गोवर्धन पूजा वो करना है। तो वास्तव में भगवान यहाँ पर इंद्र के गर्व को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये सब लीला यहाँ पर हो रही है। और फिर सभी ब्रजवासियों ने भगवान की बात को स्वीकार कर लिया, उनके जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया अपनी बात को तो उसको स्वीकार किया। और फिर सभी ने क्या करा, वो जो भी सामग्री थी सब भोग और जो भी था सब वहां पर गोवर्धन को अर्पित कर दिया और संपन्न कर दिया सब उनका। ब्राह्मणों को दान दे दी, बहुत सारी गाय, इस प्रकार से सब दान भी कर दिया, ये सब कार्य भी कर दिए, सब हो गया, सब प्रसन्न हुए। फिर वहां पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना एक विस्तार किया और विशाल रूप में गोवर्धन एक पुरुष रूप में वहां पर प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हुए, है ना, पुरुष रूप में, तो सबको दर्शन दिया।
और सबको बताया कि इन्हें अभी नमस्कार करो, ये हमें सब कुछ देते हैं, नहीं तो डराया भी उनको कि अगर आप इनको ये सब नहीं करोगे, इनको प्रणाम नहीं करोगे तो ये नाराज हो सकते हैं, आपको फिर नहीं देंगे। तो फिर वो सब वहां पर उनका दर्शन किया, इस प्रकार से सबने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और सब संपन्न हुआ अच्छे से। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये सब तो हो गया। फिर बाद में इंद्र को पता चला कि ये जो यज्ञ मेरे लिए होता है, तो ये जो कृष्ण एक छोटा सा बालक है ना, जिसको कुछ पता नहीं है, ऐसे अबोध बालक की बात मान के सारे ब्रजवासी मुझसे विमुख हो गए, है ना। मैं देता हूँ और ये लोग मुझसे विमुख हो गए, तो इनको अभी बताना पड़ेगा, है ना। तो ये विमुख हो गए तो इनको सिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, फिर वहां पर संवर्तक बादल, है ना, जो प्रलयंकारी बादल है, और मरुतगण भेजे, बादल वर्षा कर रहे थे, भीषण वर्षा, और मरुतगण क्या कर रहे थे, तूफान आंधी ये सब आ रही थी, है ना, और बिजली चमक रही है हर जगह, है ना। और ऐसा वैसा नहीं, बहुत भीषण, जैसे कि प्रलय आ गया हो इस प्रकार से, और भीषण ये सब हो रहा था। तो भगवान के पास, जैसे कि वृंदावनवासी हैं, सब ब्रजवासी हैं, तो क्या है, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आई तो क्या करा, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, है ना, सबसे सरल कार्य। तो भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, है ना, सबकी सुरक्षा के लिए। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सबसे बोला कि यहाँ आ जाइए, आप यहाँ पे सुरक्षित रहिए। और फिर क्या हुआ, ये बादल बारिश हो रही थी और ये सब, तो जो भगवान का विस्तार है गोवर्धन, वो भी भगवान के सेवक हैं, तो उन्होंने इन सब से ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान करी। और कुछ समय बाद जब इंद्र को सामने आया कि अरे ये तो क्या है, ये तो मेरे स्वयं के आराध्य हैं, ये तो भगवान है, समझ में आ गया कि इनको कुछ नहीं हो रहा है अभी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान का जो सुदर्शन है चक्र, वो भी सबकी सेवा में वहां पर लगा हुआ था, अंदर बारिश पानी हवा कुछ नहीं आया, है ना, इस प्रकार से। तो वहां पर सब सुरक्षित रहे। फिर इंद्र को भी समझ में आया कि भाई ये तो भगवान श्री कृष्ण है। फिर हमेशा की तरह क्या होता है, सारे देवी देवता तैयार रहते हैं, है ना। जैसे ये सब लीला हुई, समाप्त हुआ, बादल छट गए, सब उजाला हो गया, सूर्य का प्रकाश आ गया, तो सारे देवी देवता आ गए, गंधर्व चारण सब गाने लगे, नाचने लगे, गीत गाने लगे, भगवान की प्रशंसा में पुष्प वर्षा, है ना, तो ये सब होने लगा। फिर ये सब हुआ। इस प्रकार से ये भगवान की लीला है, गोवर्धन लीला। तो भगवान ने यहाँ स्थापित किया कि देवी देवताओं की पूजा को, जैसे भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, कामस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, है ना। तो जिनका काम, जिनकी इच्छाएं अभी बाकी हैं भौतिक जगत में, जो इच्छाओं से पीड़ित हैं, वो व्यक्ति क्या करेंगे, देवी देवताओं के पास जाएंगे और कुछ फल उनसे, मतलब उनके लिए कुछ करेंगे पूजा, और उससे क्या होगा, कुछ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवत गीता में ये भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, शिक्षा है भगवत गीता में कि अंतवन्तु फलम तेषां तद भवत्य अल्पमेधसाम्। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो इस प्रकार से देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, छोटे छोटे भौतिक क्षणिक लाभों के लिए। तो जो ज्यादा बुद्धिमान है वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा और परम लक्ष्य के लिए, है ना, भगवत प्रेम के लिए भगवान के पास जाएगा, वापस भगवत धाम जाने के लिए, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाएगा। भौतिक जगत के फल के लिए भगवान के पास नहीं जाएगा। तो इस लीला से ये भी हम समझ सकते हैं। तो ये लीला भगवान की हुई। तो हम चर्चा कर रहे हैं गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने। तो गोवर्धन का अर्थ क्या है? तो गो यानी गो के तीन अर्थ हैं वैसे। तो एक अर्थ है कि गाय, दूसरा अर्थ है भूमि, और तीसरा अर्थ क्या है? इंद्रियां। तो ये तीन चीजें। तो गोवर्धन, एक तो गाय की वृद्धि या गाय का पोषण, इंद्रियों की तुष्टि। तो भगवान सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान का नाम ऋषिकेश है ना, तो इंद्रियों को तुष्ट करते हैं भगवान। जैसे ब्रजवासियों की इंद्रियां तुष्ट हो रही ना भगवान को देख देख के। तो इस प्रकार से इंद्रियों को तुष्ट करते हैं भगवान,
गायों की वृद्धि, है ना। तो गोवर्धन का वास्तविक अर्थ ये है। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो गाय का वर्धन या फिर गाय की वृद्धि, पोषण गाय का, है ना, इससे संबंधित है गोवर्धन, है ना। हम और क्या बोलते हैं, गिरिराज। गिरिराज यानी पर्वतों के राजा हैं। पर्वतों के राजा कैसे हैं? गोवर्धन तो बहुत छोटे हैं। कितनी फीट हाइट है गोवर्धन की? 80 फीट हाइट बची ना अभी तो केवल। हम बोल रहे हैं गिरिराज। हम तो आजकल किताब पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है। कितनी हाइट है उसकी? 8,850। अच्छा, तो मतलब कितना किलोमीटर हुआ? 8 किलोमीटर। हाँ, तो 9 से थोड़ा कम, है ना। तो इतनी हाइट है उसकी माउंट एवरेस्ट। और हम सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन नाम तो गिरिराज है। तो ये कैसे बड़े हुए गिरिराज? तो वास्तविकता में देखें तो गोवर्धन जो है, गिरिराज गोवर्धन, तो उनका जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कितना कम होता जा रहा है? राई के दाने के बराबर हर वर्ष एक, मतलब राई के दाने के बराबर उनकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है ना। तो उसके पीछे का कुछ कारण है। तो शास्त्र इस प्रकार से बताते हैं। शास्त्र बताते हैं कि गोवर्धन को श्राप मिला था पुलस्त्य मुनि का। तो उनके जो पिता हैं, क्या नाम है उनका? द्रोणाकल, है। तो उनके जो पिता हैं द्रोणाकल, साउथ में पर्वत, उनके साथ निवास था इनका गोवर्धन का। तो वहां पे पुलस्त्य मुनि एक बार पहुंचे। पुलस्त्य मुनि की इच्छा हुई कि मैं जहाँ मेरा आश्रम है वहां इनको ले जाऊं। ऐसा पर्वत बहुत अच्छे मतलब पर्वत है, तो वहां पे मैं इनको ले जाऊंगा, वाराणसी में स्थापित करूंगा। वहां पे क्या करूंगा? तपस्या करूंगा। तो उन्होंने द्रोणाकल से पूछा कि आप मुझे अपना पुत्र दे दीजिए। तो पुत्र, द्रोणाकल की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अभी क्या करें, पुलस्त्य मुनि को वो मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इनको ले जाइए, लेकिन आप ले जा रहे हैं तो इनको कहीं रास्ते में रखना नहीं। उन्होंने भी क्या करा, कुछ ऐसे कंडीशन अप्लाई कर दिया कि आप इनको रास्ते में रखिएगा नहीं, जहां रखेंगे तो फिर नहीं उठा पाएंगे। तो पुलिस ने बोले ठीक है, वो भी मुनि है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं रखेंगे, क्यों रखने की जरूरत पड़ेगी ना। तो ले जा रहे थे उनको। फिर क्या हुआ, रास्ते में जब वृंदावन आया, ब्रज धाम आया, तो गिरिराज गोवर्धन, उनकी इच्छा थी कि यहाँ मैं रहूं भगवान की सेवा में। तो पुलस्त्य मुनि को क्या हुआ कि वहां पर नित्य कर्म के लिए रुकना पड़ा। अब ये नित्य कर्म जो है ये ऐसे ही नहीं आया, ये तो द्रोणाकल की इच्छा नहीं थी, है ना। और वो उनके प्रयास से ये क्या हुआ कि उनको नित्य कर्म करने के लिए वहां उतरना ही पड़ा। वो हवा में जा रहे थे ऐसे पर्वत लेके। फिर वो क्या हुआ, नीचे रुके और उन्होंने गोवर्धन को वहीं रख दिया। फिर क्या हुआ, फिर वापस लौट के आए। फिर उन्होंने उठाने का प्रयास किया। तो गोवर्धन बिल्कुल भी नहीं हिले, वहीं रह गए फिर, है ना। तो फिर पुलस्त्य मुनि उनको क्रोध आया, तो उन्होंने श्राप दिए कि तुम क्या होगा, ऐसे राई के दाने के बराबर हर वर्ष तो इस प्रकार से घटते जाओगे। तो पहले गोवर्धन 115 किलोमीटर लंबे और 75 किलोमीटर चौड़े और 29 किलोमीटर, तो ऐसा कहीं पढ़ा है मैंने कि इस प्रकार से उनकी हाइट थी 29 किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट कितना है? इसलिए वो गिरिराज है ना। तो इस प्रकार से उनकी हाइट अभी कम होती जा रही है। तो ये तो कारण है कि शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन है, लेकिन हम जानते हैं जो भक्ति कर रहे हैं उनको ये इतना स्मरण है कि जो गिरिराज है वो कम क्यों हो रहे हैं, धीरे धीरे श्रिंक क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से विरह भाव में। अभी भगवान श्री कृष्ण मतलब ऐसे तो नहीं गए हैं, भगवान की लीलाएं चल रही है, लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टिकोण से यहाँ से चले गए हैं। तो भक्तों को भगवान से विरह सहन नहीं होता, असहनीय हो जाता है। इस असहनीय विरह के कारण उनकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है, वो झुकते जा रहे हैं इस प्रकार से। तो एक और कथा है इसके पीछे, ये स्थापित कैसे हुए गोवर्धन वहां पर।
तो गोवर्धन, एक बार क्या हुआ, जब राम भगवान के समय में जब सेतु बन रहा था, तो सेतु के लिए क्या कर रहे थे, वानर बहुत बड़े बड़े पहाड़ उठा के लेके आ रहे थे। तो ये जो गिरिराज हैं, ये हिमालय में शिव जी के धाम में थे। तो फिर क्या हुआ कि हनुमान जी वहां पहुंचे, सेतु बनाने के लिए पहाड़ चाहिए था, तो वो गिरिराज को उठा के लेके आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि गिरिराज, पता चला वहां से आकाशवाणी हुई कि अभी सेतु बन चुका है, अभी कोई पत्थर की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ की आवश्यकता नहीं है। तो क्या किया, हनुमान जी ने वहीं छोड़ दिया, कहा यहाँ पर अभी गिरिराज है, तो वहां छोड़ दिया उनको। तो उनको दुख हुआ कि अभी शिव जी जो परम वैष्णव है, उनका धाम भी मैंने छोड़ दिया और राम भगवान की सेवा भी नहीं कर पाया मैं, तो उनको दुख हुआ। तो इस प्रकार से राम भगवान को स्मरण करते हुए वो विचार कर रहे थे, तो राम भगवान ने भी उनको फिर आशीर्वाद प्रदान किया कि अभी मैं जब कृष्ण स्वयं आऊंगा तब आप मेरी सेवा में रह सकते हैं। इस प्रकार से वहां पर स्थापित है गोवर्धन। तो गोवर्धन है ना, तो गोवर्धन क्या कर रहे हैं, गोवर्धन भगवान के सेवक हैं, है ना। उसमें ऐसा भी है कि भगवान ही है वो, है ना। गोवर्धन क्या है, भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, और गोवर्धन साथ ही साथ भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। जैसे बलराम जी को बोलते हैं कि सेव्य भगवान और सेवक भगवान। तो बलराम जी हैं, कृष्ण क्या है, सेव्य भगवान। बलराम क्या है, बलराम उनका स्वांश मतलब कि स्वयं विस्तार है भगवान श्री कृष्ण का, प्रथम विस्तार है। तो वो सेवक भगवान, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और स्वयं भगवान के विस्तार होने के कारण वो भगवान है। तो इस प्रकार से गोवर्धन भी भगवान ही है, लेकिन भगवान की सेवा में है। तो गोविंद, भगवान का एक नाम क्या है, गोविंद, जो गायों को संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, गायों को प्रसन्न कर रहे हैं, गोविंद, है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सभी भक्त प्रयास कर रहे हैं कि गोविंद को प्रसन्न करें, है ना, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण लगे हैं गायों की सेवा में, है ना। और गायों की सेवा में कौन लगे हैं, गोवर्धन भी लगे। इसीलिए गोपियां क्या बोल रही हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, तो गोवर्धन के विषय में गोपियां बोल रही हैं हरिदास वर्य, है ना। एक श्लोक में वर्णन आता है, गोवर्धन को बोल रही हैं गोपियां हरिदास वर्य, हरिदास। तो भगवान श्री कृष्ण के दास में मतलब कि वरिष्ठ, मतलब सबसे ऊपर, वर्य यानी सबसे ऊपर स्थित है। तो हरिदास वर्य, इस प्रकार से वर्णन गोपियां कर रही हैं। जबकि हम देखते हैं कि हर जगह गोपियों का जो भाव है उसी के विषय में वर्णन आता है कि सर्वोपरि किसका भाव है, गोपियों का भाव है। लेकिन यहाँ पर गोपियां क्या बोल रही हैं, गोवर्धन को बोल रही हैं हरिदास वर्य, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी महिमा मंडन कर रहे हैं गोपियों का, कि गोपियां जो है वो क्या है, सर्वोच्च, है ना, सेवक है भगवान की, सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर है। रम्या काजित उपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बताया। तो उद्धव को भी श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से बताया हरिदास, है ना, कि भगवान के दास हैं। लेकिन यहाँ पर गोवर्धन को बोल रहे हैं कि हरिदास वर्य, सबसे ऊपर है भगवान के दासों में, श्री कृष्ण के दासों में। तो हरिदास वर्य क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है उसका, कि गोवर्धन हरिदास वर्य है, सर्वोपरि है दासों में। क्योंकि गोवर्धन क्या कर रहे हैं, भगवान जो औचारण कर रहे हैं, तो गायों को क्या दे रहे हैं, घास, है ना। सेवा में गायों के लिए घास है और गोचारण की भूमि प्राप्त हो रही है ना। तो एक प्रकार से भगवान को एक धाम प्राप्त हो रहा है जहां भगवान अपनी लीलाएं कर सकते हैं, एक जगह प्राप्त हो रही है ना। तो गोवर्धन को दे रहे हैं, है ना, ये सेवा कर रहे हैं गोवर्धन। गाय को घास दे रहे हैं, वहां पर जल होता है, ऐसे पहाड़ों में जल होता है, जल स्रोत होते हैं जिसमें शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। तो वहां जब वो लोग जाते हैं सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो सबको वहां पर ये सब सुविधाएं प्राप्त हो रही है ना, जल प्राप्त हो रहा है। और जैसे कि वहां पर फल है, फूल है, ये सब प्राप्त हो रहे हैं, है ना, लीला के लिए स्थल प्राप्त हो रहा है। तो भगवान की सेवा में ये सब गिरिराज गोवर्धन भगवान को प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि बहुत अतिवृष्टि, बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहां पर गुफाएं हैं, ज्यादा ठंड पड़ रही है तो गुफा कैसी होती है, गर्म होती है।
तो ज्यादा गर्मी होगी तो गुफाएं कैसी होंगी? ठंडी। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में गिरिराज, है ना, केवल ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा, यहाँ आपको ये सीखना है। इस प्रकार से भक्ति होती है कि भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों की सेवा भी करनी पड़ेगी, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए भगवान की लीलाओं के लिए स्थल ये गोवर्धन प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि गोपियां, जैसे कि श्रीमती राधा रानी है, तो कोई छोटा सा भी कुछ सेवा करता है तो राधा रानी उसको बोलती है, ओ ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे सेवक है। इसी प्रकार से गोपियां ये गोवर्धन को इस प्रकार से हरिदास वर्य यहाँ पर स्थापित कर रही हैं। तो भगवान की सेवा में है क्योंकि गोवर्धन, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लीला हुई, गोवर्धन लीला, तो वहां पर किस प्रकार से लीला हुई, वहां पर हम विचार करेंगे तो क्या होता था। साधारणतः जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल जाते थे गौचारण के लिए, तो अभी ग्वाल बाल के साथ गए भगवान, तो किसको संग प्राप्त हो रहा है? केवल ग्वाल बालों को। अभी गोपियां कहाँ है? घर में ही है, अपना कार्य कर रही है, और विरह भाव उनके हृदय में है, पीड़ा है ना। विचार करती रहती है कि अभी भगवान के कोमल पैर हैं, इनमें कांटा लग गया होगा, और वो रोती रहती है ऐसे विचार करके। तो ये भाव है गोपियों का। तो एक समय पे भगवान कभी अपने ग्वाल बालों के साथ है और कभी दूसरे समय में गोपियों के साथ है, कभी अपने माता पिता के साथ वात्सल्य रस में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उस समय गोपियों के साथ नहीं है और ग्वाल बालों के साथ नहीं है। तो इस प्रकार से एक समय में सबको आनंद अभी प्राप्त नहीं हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि ये जो लीला हुई तो इससे बहुत कष्ट हुआ, है ना। सब कुछ तहस नहस हो गया ना। इंद्र ने जो भयंकर बारिश करी, आंधी तूफान लेके आए, तो लेकिन इस कष्ट से सब प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि 7 दिन और 7 रात तक भगवान का संग सभी भक्तों ने एक साथ प्राप्त किया, जो कि ऐसे प्राप्त करना संभव नहीं था। और सबके हृदय में भगवान, सब भगवान को 7 दिन 7 रात तक निहार रहे हैं और देख रहे हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो ये जो इस प्रकार से संभव नहीं हो सकता था, है ना। तो ये लीला में यहाँ पर इस प्रकार से संभव हुआ कि गिरिराज गोवर्धन जो धारण किया भगवान ने, तो इसमें सारे भक्तों को एक साथ प्रसन्नता हुई, सबके हृदय प्रफुल्लित हुए भगवान को एक साथ इस प्रकार से देख के, जो कि साधारणतः नहीं हो सकता था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिरिराज गोवर्धन के इस प्रकार से इच्छा नहीं है कि वो सभी भक्तों के सर के ऊपर थे ना। यहाँ पर भगवान के भी और भक्तों के भी सर के ऊपर थे, है ना। तो भक्तों की हमेशा इच्छा होती है कि जैसे कि गोवर्धन की इच्छा है कि मेरे ऊपर हमेशा भक्तों के चरण रहें। जैसे कि साधारणतः होता था, ग्वाल बाल है, भगवान है, श्री कृष्ण है, बलराम है, तो ये क्या है, अपने चरण उनके ऊपर रखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लीला में इस प्रकार से हो रहा है कि भगवान की सेवा भी जो गिरिराज कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं, सबके सर के ऊपर, है ना। तो इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद के समय ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद का शुरुआती समय में ज्यादा कुछ था नहीं इस फॉर्म में, है ना, छोटा सा, तो शुरुआत में कुछ भी नहीं था। तो एक चटाई थी और एक ट्रंक था, तो ट्रंक के ऊपर क्या करते थे, उनके गुरु की फोटो रखा करते थे। तो चटाई बिछी हुई थी और ऐसे ट्रंक रखा हुआ था आगे, मतलब पेटी, उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत महाराज की फोटो रखनी थी। तो भक्त जो थे वो प्रयास ऐसा कर रहे थे कि दूर से ही ऐसे रखते हैं उसके ऊपर फोटो। लेकिन क्या हो रहा था कि वो चटाई थोड़ी बड़ी थी तो रख नहीं पा रहे थे। इतने श्रील प्रभुपाद आ गए। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अरे क्या कर रहे हैं आप, इसको रख दीजिए। बोले नहीं, आपके चटाई पे पैर रखना हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं रखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि चटाई क्या, अगर भगवान की सेवा के लिए अगर इस प्रकार से कुछ सेवा आप कर रहे हैं भगवान की, तो आप मेरे सर पे भी पैर रख के आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन से सीखना होगा कि उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो, मतलब भक्त इस प्रकार से होते हैं ना, दास दासान दास गोपी भरतु पद कमलयो दास दासान दास। तो दास के दास इस प्रकार से
बनने का प्रयास करते हैं भक्त। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोवर्धन क्या है, भगवान की सेवा के लिए अभी राजी हैं, अभी तैयार हैं कि अभी मुझे ऊपर उठा दीजिए, आपके सर के ऊपर भी और भक्तों के सर के ऊपर भी। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की एक लीला है, तो उसमें उनके एक सर्वेंट, उनको जो सेवा करते थे, है ना, तो वो क्या नाम था उनका, गोविंद। तो एक बार इसी प्रकार से हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि बहुत कीर्तन किया, बहुत नृत्य किया और रुक ही नहीं रहे थे। सुबह से लेके बहुत समय निकल गया, कई घंटे व्यतीत हो गए। अभी जैसे तैसे स्वरूप दामोदर ने प्रयास किया कि ये रुक जाए, तो जैसे तैसे उनको रोका वहां पर, लेकिन वो बहुत थक गए चैतन्य महाप्रभु। ऐसा लगा उनको देख के लग रहा था कि बहुत थकान उनको हो चुकी है। हालांकि भगवान सतचित आनंद शरीर है उनका, थकान नहीं होती, लेकिन इस भौतिक जगत में इस प्रकार से दिखाया उन्होंने कि भाई बहुत थक गए हैं। और वो फिर क्या हुआ, अपने वापस लौटे गंभीरा में। तो फिर वहां क्या हुआ कि वो जो द्वार था वहीं पे ही वो गिर गए चैतन्य महाप्रभु, तो वहां पर गिर गए। तो उनके जो सर्वेंट हैं गोविंद, तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु अभी आपका प्रसाद लेने का समय। तो बोले मैं थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा अभी। और वो क्या करते थे, प्रसाद लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु के पैर भी दबाते थे बाद में। तो अभी वो सेवा रह गई थी, तो चैतन्य महाप्रभु तो रास्ते में वहीं पे लेटे हुए थे दरवाजे के पास। तो उनको वो क्या कर रहे थे कि क्रॉस नहीं कर पा रहे थे उनकी सेवा करने की, मतलब उनको उनके ऊपर से जाना पड़ता ना, उनको उलाट के जाना पड़ता, तो इसलिए वो जा नहीं पा रहे थे वो। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा साइड में होंगे तो मैं आगे जाकर आपके पैर दबा सकता हूँ। तो बोले नहीं, अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। तो गोविंद ने क्या किया, ये कपड़ा लिया अपना, है ना, उत्तरी ली, और उसको चैतन्य महाप्रभु के ऊपर डाला। फिर वहां से प्रणाम करते हुए आगे उनको उनके ऊपर से चले गए। क्यों, अभी उनकी सेवा करनी है ना, भगवान की सेवा करनी है। तो अभी सेवा के लिए जो भी अपराध लग जाएगा तो वो चलेगा, ये भाव था उनका। तो उनके ऊपर से चले गए, उस तरफ पहुंचे, उनके पैर वैर दबाए और चैतन्य महाप्रभु सो गए। अभी क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद लेते थे तो बचा हुआ प्रसाद गोविंद लिया करते थे। तो गोविंद ने अभी प्रसाद लेना है उनको, और चैतन्य महाप्रभु रास्ते में वहीं पे ही है, वो रोके हुए रास्ता दरवाजे में है, वहीं सो गए। तो फिर सो गए चैतन्य महाप्रभु। थोड़ी देर बाद उठे, उन्होंने देखा कि गोविंद बैठे हुए हैं, गोविंद बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि गोविंद तुमने प्रसाद नहीं लिया? हाँ, ऐसा पूछा। हालांकि गोविंद ने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन में उन्होंने सोचा कि आपकी सेवा करनी थी तो इसलिए मैंने आपके ऊपर से निकल गया। अभी लेकिन मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं आपके लिए कभी इस प्रकार से आपके ऊपर से नहीं जा सकता हूँ। हाँ, तो स्वयं के लिए, स्वयं के शरीर के लिए ये नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन आपकी सेवा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर से भी जा सकता हूँ। तो ये गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर ये बता रहे हैं इस प्रकार से। और हम अन्यत्र एक जगह नारद मुनि की कथा श्रवण करते हैं, तो उसमें भी नारद मुनि, तो जब भगवान विष्णु का सर में दर्द हो रहा था, है ना, तो क्या हुआ, मतलब कृष्ण के सर में दर्द हुआ। तो नारद मुनि ने बोला कि अभी सर दर्द हो रहा है, आपका क्या करना चाहिए? तो बोले कि इसका इलाज है, इसकी मेडिसिन क्या है, किसी भक्त के चरण की रज लेके आओ। तो भक्त के चरण की रज लेने के लिए नारद मुनि जी निकले और अलग अलग भक्तों के पास गए। तो सब बोले अरे ये पाप हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, तो पाप कार्य है, नरक में जाएंगे। नहीं मैं नहीं दे सकता। सब मना करने लगे, सारे देवी देवता ऐसे भक्त जो है मना करने लगे कि मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, नारद मुनि कहाँ पहुंचे? गोपियों के पास। तो गोपियों के पास पहुंचे और बोला कि भगवान का सर दर्द हो रहा है, आपके चरणों की रज दे दो। गोपियां बोली हाँ ठीक है, ये लोग ले जाओ। अरे तुमने कैसे दे दिया इतनी आसानी से, तुम्हें पता है तुम्हें नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ ठीक है, तो अब चले जाएंगे, उसमें क्या होगा। अभी तो तुम ये करो कि भगवान का जो सिर दर्द हो रहा है उसको ठीक करो, वो बात की बात है, जो भी होगा नरक चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये भक्तों का भाव है इस प्रकार से। तो गोवर्धन यहाँ पर तैयार हो गए कि हाँ ठीक है भाई, अभी सेवा करनी है भगवान की, तो किस प्रकार से सबकी रक्षा करनी है भक्तों की। अब ये
भगवान की और भक्तों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व आ गया तो ठीक है, अभी मैं ऊपर जाऊंगा, सबके ऊपर, भगवान के भी और उनके ऊपर। इस प्रकार से तैयार हो गया तो गोवर्धन। तो ये महिमा है गोवर्धन की। और गोवर्धन में हम देखेंगे अभी जैसे हम वैष्णव गीत गा रहे थे, राधा कुंड श्याम कुंड, तो इस प्रकार से ये दो आंखें हैं गोवर्धन की। हमारे आचार्य जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, या ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं हमारे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो ऐसे आचार्य उनकी इच्छा रहती है हमेशा, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मैं हमेशा गोवर्धन में निवास करूं और राधा कुंड में जाके सेवा करूं, क्योंकि राधा कुंड में निवास करने का स्तर मेरा नहीं है, तो मैं कहीं गोवर्धन में निवास करूंगा, तो इस प्रकार से भक्तों की सेवा करूंगा, है ना। तो वो क्या करते थे, गोवर्धन में कहीं रहते थे, क्योंकि उनका स्तर नहीं है, ऐसा वो सोचते थे, है ना। जबकि हम सब जानते हैं उनके विषय में कि क्या स्तर है उनका। तो वो राधा कुंड में जाया करते थे, और राधा कुंड में इस प्रकार से उस समय सेवा इस प्रकार से करके वापस गोवर्धन में रहते थे, है ना। तो रूप गोस्वामी की बहुत इच्छा थी कि वो राधा कुंड में रहें और इस प्रकार से सेवा करें, क्योंकि ये जो राधा कुंड है गोवर्धन में, उसमें बहुत ही भगवान की जो बोलना चाहिए अंतरंग लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की हुई हैं। तो इस प्रकार से सभी हमारे जो गोस्वामी हैं, है ना, सनातन गोस्वामी हमेशा जो गोवर्धन है उसकी प्रतिदिन परिक्रमा करते थे, है ना। और यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जब उनका तिरोभाव के पहले, जब वो शरीर जो इस प्रकार से उनकी जो लीला थी उसमें वो शरीर छोड़ने वाले थे, तो उस समय उन्होंने भी अपना इच्छा व्यक्त किया कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करवाइए, है ना। लेकिन हालांकि भक्तों में थोड़ा मतभेद हो गया, कुछ भक्तों ने कहा कि नहीं करवा सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनकी जो भौतिक दृष्टिकोण से उनकी जो हालत थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, तो शरीर उनका बहुत कमजोर हो चुका था। तो हालांकि वो फिर यहाँ जो गोवर्धन परिक्रमा नहीं हुई, लेकिन श्रील प्रभुपाद की भी इच्छा थी कि इस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा करें, तो गोवर्धन का बहुत महत्व है। ये जो हमारे आचार्य हैं उनके जीवन से हम समझ सकते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि गोवर्धन यानी कि गायों का, जो गाय हैं उनकी वृद्धि, उनका पोषण, और भगवान श्री कृष्ण जैसे बता रहे हैं गोवर्धन लीला में कि गौरक्षा, है ना, हमारा क्या कार्य है, गौरक्षा। तो भगवान को कौन प्रिय है, गाय प्रिय है, भगवान को गाय प्रिय है। और जैसे कि शिव जी बता रहे हैं, है ना, तो जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि अभी देखिए बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं और बहुत सारी विधियां हैं, तो कौन से ऐसे श्रेष्ठ है जिसको कि हमें पूजना चाहिए। तो उस समय शिव जी बता रहे हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम तस्माद् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। तो शिव जी ने उत्तर दिया पार्वती जी को कि आराधनानां सर्वेषां, सभी की आराधना में सर्वश्रेष्ठ क्या है, विष्णुर आराधनम परम, कि विष्णु जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा शिव जी का मत है। अभी शिव भक्त इसको स्वीकार करें नहीं करें, शिव जी का मत ये है कि विष्णु की आराधना सर्वोपरि है। और फिर क्या बोल रहे हैं, तदीयानां समर्चनम तस्माद् परतरम देवी, मतलब कि उसके परे, उससे भी ज्यादा बढ़ के क्या है, तदीयानां समर्चनम, यानी कि भगवान से संबंधित जो है उनकी पूजा उससे भी श्रेष्ठ है। विष्णु आराधना नाम जो बोल रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ है, विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है, भगवान से जो संबंधित है उनकी आराधना। तो यहाँ पर भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करो, भगवान भी यहाँ पर ये तदीयानां समर्चनम को स्थापित कर रहे हैं। किसकी पूजा करो आप सब, गोवर्धन की पूजा करना वो ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये स्थापित कर रहे हैं, है ना। और गोवर्धन से भगवान प्रसन्न क्यों है, गोवर्धन से भगवान इसलिए प्रसन्न है कि भगवान वहां पर गौचारण कर पा रहे हैं, है ना, जो भगवान को प्रसन्न करता है ना। हम भगवान को प्रसन्न करने में लगे, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान गौ सेवा कर रहे हैं,
गायों के सेवक हैं भगवान। भगवान को क्या प्रसन्न करेगा? गाय की सेवा, है ना। आज सुबह हमने गौ पूजा करी ना, है ना, कुछ अगरबत्ती, दीपक, पुष्प, है ना, वो हमने किया। गौ सेवा करना है, आज करते हैं ना, सभी लोग करते हैं, गायों की पूजा करते हैं, सब कुछ कुछ करते हैं, विधि विधान। आजकल थोड़ा विकृत भी हो गया है, उसमें पता नहीं चमकाते हैं, डराते हैं, तो ठीक है। लेकिन गौ पूजा, भगवान श्री कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? है ना, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे जब हम गौ रक्षा, गौ सेवा करेंगे। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आजकल सब मनी माइंडेड हो गए, पैसा, है ना, पैसा। तो क्या कर रहे हैं? गाय से बिजनेस कर रहे हैं, है ना। गाय का बिजनेस करते हैं ना, और जब गाय दूध देना छोड़ देती है तो क्या करते हैं? गाय को भी छोड़ देते हैं। और वो जो गाय छूटी हुई घूम रही है, उसको कौन देख रहे हैं? गौ भक्षक, है ना, जो गौमांस खाते हैं। और क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? गाय को पकड़ लेंगे और क्या होगा? गौ हत्या होगी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को हम आज के समाज में प्रसन्न कर पा रहे हैं? वास्तविकता क्या है? एक गाय भी अगर हमारे पूरे, मान लीजिए कि भारतवर्ष में एक गाय भी अगर मर रही है तो पूरे, मतलब सभी को उसका पाप लगेगा, और उसका पाप जो है बहुत भीषण है। तो इस प्रकार से चल रहा है कि हम गाय को छोड़ देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग गाय पालते हैं आजकल, है ना, और फिर खिलाने की जब बारी होती है तो क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं, कोई ना कोई रोटी दे देगा। दूध निकालने की बारी होती है तो आने दो, है ना। इस प्रकार से चल रहा है समाज में। तो हम क्या भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पा रहे हैं ऐसे समाज में? कभी नहीं कर सकते, है ना। तो गाय को क्या है? गाय को अभी हमने इस प्रकार से समझ रखना, मतलब गाय एक प्रकार से बिजनेस के लिए हो गई गाय, है ना, जबकि इसका उद्देश्य ये नहीं है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं? कृषि गौरक्षा, है ना, कृषि और गौरक्षा पर आधारित पहले समाज हुआ करता था। तो क्या था? गाय का बहुत इंपॉर्टेंस, गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो लेकिन आजकल क्या है? बिजनेस हो रहा है, इसलिए बिजनेस के कारण, मतलब सबका उद्देश्य क्या हो गया? पैसा आना चाहिए, है ना। और आजकल गाय के गोबर की और उसकी तो आवश्यकता नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर आ गई, है ना। फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री लगा लेंगे और वहां से फर्टिलाइजर आ जाएगी, और वो फर्टिलाइजर लाके खेत में डाल देंगे, उस समय में खेत को बंजर कर लेंगे। ऐसा बहुत सारी जगह होता है ना, जहाँ पे ज्यादा यूज होता था, इनका उपयोग होता था, वहां पे क्या हो गया? जबकि गाय का कुछ भी वेस्ट नहीं है। गाय क्या करती है? घास खाती है, और क्या करती है? गोबर देती है। गोबर से क्या होता है? खाद बन जाती है। और जो लोग भी ये खेती कर रहे हैं इस प्रकार से गोबर पर आधारित, गोबर की खाद पर आधारित, तो वो ज्यादा आजकल सक्सेसफुल है। वो जो उत्पाद निकाल रहे हैं उसमें गुणवत्ता भी है ना। जो वहाँ जो यूज कर रहे हैं इसको, जो नेचुरल इस प्रकार से गाय के गोबर से खेती करते हैं, तो उनका जो अनाज है उसमें गुणवत्ता भी अधिक है ना। वो फर्टिलाइजर उसमें नहीं है, और उत्पाद भी उसमें ज्यादा मिल रहा है। लेकिन नहीं, अभी हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे अभी गोबर की भी जरूरत नहीं है हमें, है ना। और आयुर्वेद पर आजकल ज्यादा विश्वास नहीं है, जबकि गौमूत्र से आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इस प्रकार से। और जो हम गोबर की बात कर रहे हैं तो ये ईंधन का भी कार्य करता है। तो ये सब आजकल गैस आ गई है। तो आजकल जो हमारा पैसा है ना, तो गाय अगर हम बेच देंगे तो क्या होगा? उससे मोबाइल आ जाएगा, टीवी आ जाएगी, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। गाय बिक गई और गाय कट गई तो क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, है ना। ठीक है भाई, मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीवी और ये सब पैसा आना चाहिए दोस्तों। ये जो हमारा आजकल समाज हो गया है, ये तो गौ हत्या, इसमें ऑटोमेटिक, क्योंकि सबका उद्देश्य क्या हो गया? पैसा हो गया। तो गौ हत्या का हम रोक नहीं पाएंगे कभी भी इस प्रकार से। और गौ हत्या होगी तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान क्या होंगे? भगवान तो कुपित होंगे हमसे। हमारा जो समाज हमने बना लिया है वो इस प्रकार से है कि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमसे। ये केवल गोवर्धन के दिन गौ पूजा करने से लाभ नहीं होगा, इससे भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होने वाले। इन सब की ये सब विचार होना चाहिए हमारे समाज में कि गौ रक्षा कैसे होगी। ये बहुत बड़ा विषय है। गौ रक्षा नहीं होगी तो भगवान हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। गौ हत्या को रोकना होगा। तो इसलिए हमारे समाज को वापस से वैदिक कल्चर
है ना, उस पर आधारित जीवन पर आना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर पैसा प्रमुख नहीं है, धर्म पालन करना प्रमुख है। तो ये हमें समझना होगा, नहीं तो हम भगवान श्री कृष्ण को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी प्रकार से गौहत्या होती रही। हमारे जो आजकल के नेता हैं और ये सब है, ये बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, है ना, कि गौहत्या रोक रहे हैं, हम गौशाला खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जहाँ उनको पैसा दिखता है तो फिर गौहत्या को नहीं रोकते, उनके सामने ही होती रहती है ना। ये फैक्ट है, उनको पता है कि अभी गौहत्या हो रही है कहीं, लेकिन उसको रोक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उससे उनको पैसा प्राप्त होगा। तो आजकल सभी का पैसा ही उद्देश्य हो गया है। तो इस प्रकार से हमें विचार करना होगा, है ना। वापस हमें ये वैदिक कल्चर को किसी न किसी प्रकार से स्थापित करना होगा। वर्णाश्रम जैसे कि हमारे नंदग्राम है या भक्तिग्राम है, ये सब स्थापित हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ऐसे समाज से गौरक्षा संभव हो पाएगी, जहाँ पे उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, स्वयं को प्रसन्न करने का उद्देश्य नहीं है, है ना। पैसे से, इस सब से स्वयं को प्रसन्न करने का उद्देश्य नहीं है। धर्म पालन जहाँ उद्देश्य है, ऐसे समाज में ही गौरक्षा हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है हमारे ऊपर कि गौरक्षा के विषय में भी हम विचार करें कि कैसे संभव होगा ये, है ना। तो लोग बोलेंगे कि एक समुदाय है वो गौहत्या करता है, लेकिन वो समुदाय वाले बोलते हैं कि आप जो समुदाय वाले लोग हो, जो गौरक्षा गौरक्षा बोलते हो, वही तो गाय पालते हो और वही तो हमें गाय सप्लाई करते हो काटने के लिए। तुम खुद तो सुधर जाओ, है ना। तो सबसे पहले हमें स्वयं को ही सुधरना होगा, है ना। गाय केवल दूध निकालने के लिए, बछड़े को भी दूध नहीं पिलाते, है ना। बछड़ा कहीं दूध नहीं पी जाए, बहुत चिंता रहती है ना, उसको दूर करेंगे, थोड़ा सा भी पी लिया ज्यादा तो टेंशन हो जाती है कि दूध कम मिले। तो इस प्रकार से लालच, पैसा आता है ना उससे। तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया, पैसा हो गया केवल। तो हम किस प्रकार से देखते हैं गाय को, मतलब गाय में हमें वो पैसा ही नजर आ रहा है, बस नोट। गाय जा रही है तो नोट नजर आ रहे हैं कि इसका दूध निकाल लूं, इससे ये निकाल लूं, इससे वो निकाल लूं, और जब दूध आना बंद हो जाए तो इसको बेच के पैसे कमा लूं। बस हम उसको किस प्रकार से देगा, इसी प्रकार से देगा। लेकिन हमें भक्तों को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि भगवान गौ सेवा से, गौ रक्षा से प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन, गो यानी गाय, तो इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व है सभी का कि इसका भी प्रचार प्रसार हो, गौ रक्षा का बहुत आवश्यक है। तो अगर हम उनको गाय प्रदान ही नहीं करेंगे तो वो काटेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम सुधर जाएं, फिर उसके बाद उसका भी कई तरीके हैं कि उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिटेल में विषय है और अभी चर्चा का विषय नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है कि मान लीजिए कि हम उनको समझा सकते हैं। जब हम ये बंद कर दें कि भाई हम उनको गाय देंगे नहीं तो वो काटेंगे कैसे, हम अपना जो अपनी तरफ से जो हमारा हमें सुधार कार्य करना है वो हम कर लें, फिर उनको हम बता सकते हैं कि भाई अगर नेचुरल डेथ हो रही है गाय की या फिर किसी भी पशु की, बीफ बहुत चलता है ना, ये बीफ और ये सब कैसे चल रहा है कि पहले तो नहीं चलता था ये सब, लेकिन क्या हुआ है कि जो पेट्रोलियम ये सब आ गया है ना आजकल, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। तो एक देश से दूसरे देश में गाय का मांस जाता है, ऐसे बीफ, है ना, बैल क्या बोलते हैं बीफ को हिंदी में, तो इस प्रकार से मांस जाता है। तो कैसे पॉसिबल हुआ है कि हमने जो ये आजकल आधुनिकीकरण हो गया है कि टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से गौ हत्या कर रहे हैं। हमने क्या करा है, ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस खोल रखे हैं। आप ऑनलाइन वीडियो देखिए, ये सब मिलेंगे आपको। तो क्या करते हैं, गाय को मशीन में फंसाते हैं, वो मशीन पूरा काट के बढ़िया उसको पैक करके उसका मटन आपको दे देगी। तो ये आधुनिकीकरण का ये फायदा हुआ है। मतलब फायदा क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है, तो पाप कर रहे हैं। तो एक भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ये सब गौमांस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फर्टिलाइजर आ गई है, तो फिर बस अभी हमें गाय के गोबर की भी आवश्यकता नहीं बची। तो गाय क्या हो गई, एक प्रकार से बोझ हो गई है समाज में, है ना। पहले गाय पालते थे तो इस भाव से पालते थे कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, अभी वो भाव सब चला गया, है ना। और गाय से हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, मिल्क प्रोडक्ट सारे मिल रहे हैं। तो हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें खान पान की सारी सामग्री प्राप्त हो रही है। तो पहले
सब ये सब समझते थे वैदिक कल्चर में, अभी सब भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए, भगवान को प्रसन्न या अप्रसन्न करने वाला ये एक तथ्य है, फैक्ट है कि अगर हम इस प्रकार से गौरक्षा के विषय में नहीं सोचेंगे और इस दृष्टिकोण से गाय को नहीं देखेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण कभी हमसे प्रसन्न नहीं होने वाले। हमने ऐसा समाज बना रखा है जो कि स्वाभाविक तरीके से ही कृष्ण को अप्रसन्न कर सकता है। तो ये जागरूकता सबको देनी है। कृष्ण को प्रसन्न करना है तो गौरक्षा अवश्यम भावी है। तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो ऐसे अगर कोई नेचुरल डेड बॉडी को कोई ले जाके खा रहा है तो ठीक है, उसमें उतना पाप नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जो कि मानेंगे नहीं और किस प्रकार से वो मांस खाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, डिटेल में है, ये तो बहुत विषय बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आज चर्चा इसलिए किया क्योंकि इस पर हमने कभी चर्चा नहीं किया और ये बहुत बड़ा विषय है, भगवान को प्रसन्न या अप्रसन्न करने का। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का, तो हमारे प्रयास में ये भी होना चाहिए गौरक्षा। नहीं तो बहुत आसानी से भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। गोवर्धन पूजा करेंगे भी हम और उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, इंजेक्शन से केवल बछड़ा चाहिए, बछड़ा नहीं चाहिए, केवल गाय बछिया चाहिए, है ना, ये सब कर रहे हैं। ये सब पाप कृत्य हैं, ये सब बंद होना चाहिए, है ना। क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से ये सब करते हैं, है ना। ये सब गलत है, ये सब समाज में बहुत गड़बड़ चल रहा है, ये सब पाप करते हैं, इन सबसे बचना होगा। भक्ति में प्रगति करना है तो इन सब पापों से बचना होगा। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय, गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय, अन्नकूट महोत्सव की जय।